नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 न्यूज़ डिजिटल MPCG और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। आप में से अधिकतर लोगों ने कभी ना कभी स्वयं अथवा परिवार के साथ ट्रेन में यात्रा अवश्य की होगी। इस दौरान अगली यात्रा के लिए 2 घंटे रुकना पड़े या फिर ट्रेन लेट है तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आदमी पसोपेश में हो जाता था, आखिर में 2 घंटे स्टेशन पर कैसे बैठे, बड़ी एक चुनौती कह सकते थे होती थी। गरीब तबके के लोग स्टेशन में ही बैठकर समय बिता लिया करते थे, लेकिन मध्यम वर्गीय या उससे जो ऊपर वाले लोग हैं उनको 2 से 3 घंटे का समय बिताने के लिए आसपास के होटलों में 1000 से लेकर 2000 प्रति व्यक्ति चुकाना पड़ता था। इससे अच्छे होटल्स हैं उसमें और भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन अब रेलवे की पहल पर भोपाल के यात्रियों को महज 200 से लेकर 300 में ठहरने की नई व्यवस्था की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश का पहला पॉड होटल भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बनाया गया है। चलिए आपको एक एक कर बताते हैं पॉड होटल होता क्या है, इस होटल में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, यहाँ तक कि किराया कितना होगा, आप उसकी बुकिंग कैसे करेंगे, इन तमाम जानकारियों को हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। ये यहाँ पे एक बहुत ज़रूरत थी भोपाल स्टेशन पर। यहाँ पे जैसा आपने देखा है कि यहाँ पे बड़े सुव्यवस्थित ढंग से यात्रियों को सारी सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पॉड हैं, 78 पॉड हैं, जिसमें कि यहाँ पे फैमिली पॉड्स भी हैं, प्राइवेट पॉड भी हैं। भोपाल में हमारा लगभग जो फुटफॉल है लगभग 70,000 फुटफॉल है। उसके देखते हुए यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे IRCTC और नमो द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश का पहला पॉड होटल भोपाल रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर शुभारंभ हो गया है। जापान टेक्नोलॉजी पर आधारित कैप्सूल होटल में ठहरने वाले लोगों के सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। पूरे होटल में CCTV और महिला पुरुष सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। वातानुकूलित कमरों में फ्री हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। महिला पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय के साथ ही सर्दियों में गर्म पानी करने के लिए बाकायदा गीजर भी लगाया गया है। पॉड के भीतर सामान रखने के लिए लॉकर और लगेज रूम में मोबाइल व अन्य डिवाइस चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी लगे हुए हैं। साथ ही रुकने वाले यात्रियों के मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अंदर टीवी भी लगी हुई है जिसमें आप अपने पसंदीदा शो, गाने अथवा मूवी भी देख सकते हैं। आज भोपाल वासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है कि आज यहाँ पे भोपाल रेलवे स्टेशन के ऊपर पॉड होटल का विधिवत रूप से DRM साहब की उपस्थिति में यहाँ पे शुभारंभ किया है। अब हमारा भोपाल बदल रहा है। अब समझते हैं पॉड होता क्या है। पॉड होटल को कैप्सूल होटल भी कहते हैं। यह ट्रेंड जापान से आया है। इसमें छोटे छोटे कैप्सूल जैसे कमरे होते हैं। इन कमरों में यात्रियों को ठहरने की सुविधा बनी है। कम जगह में भी अच्छी सुविधा यहाँ दी जाती है। भोपाल में 20 अक्टूबर 2019 को योजना शुरू की गई थी। लगभग 6 साल बाद यह मूर्त रूप ले लिया है। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए बहुत अच्छी मानी जा रही है जो कम पैसे में आरामदायक जगह ढूंढते हैं। आज समाज में व्यक्ति भाग दौड़ की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। आज व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर रेल के माध्यम से यात्रा करना पड़ती है। कभी भोपाल में ट्रेन रात को 11 बजे आती है, उसको दूसरी ट्रेन सुबह 5 बजे पकड़ना है, तो वो 4-5 घंटे कहाँ जाएगा। इसके लिए आज भोपाल के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के ऊपर पॉड होटल का विधिवत शुभारंभ हुआ है। अब समझते हैं आपको इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खुले कैप्सूल आकार की पॉड होटल का किराया अन्य होटलों की तुलना में काफ़ी सस्ता है। यह 3 तरह के 78 पॉड यानी कैप्सूल बनाए गए हैं, जिसमें 58 सिंगल पॉड और 20 फैमिली पॉड हैं। यह सिंगल पॉड में 3 घंटे ठहरने के लिए 200 रुपये का किराया चुकाना होगा। वहीं 6 घंटे के लिए 350 रुपये, 12 घंटे के लिए 700 रुपये, 24 घंटे के लिए 900, तो वहीं 48 घंटे के लिए आपको 1800 रुपये का भुगतान करना होगा। इसी तरह फैमिली पॉड में 3 घंटे के लिए 400 रुपये, 6 घंटे के लिए 700 रुपये, 12 घंटे के लिए 1100 रुपये, तो 24 घंटे के लिए
1500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ 2 बच्चों और आप रुक सकते हैं। अब बात बुकिंग की करते हैं। सिंगल पॉट की लंबाई 7 फीट और चौड़ाई 5 फीट तक ही है। इसमें बेड, तकिया, कंबल, वाईफाई सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका लाभ आप IRCTC की वेबसाइट या काउंटर से ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। हालांकि पॉट बुक करने वालों के पास PNR नंबर होना अनिवार्य है। इसके बिना बुकिंग नहीं होगी। मुझे लगता है कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से IRCTC के माध्यम से ये इसका संचालन होगा और इसको एक पंजीकृत संस्था को इसका संचालन करने की जवाबदारी दी गई है और इसमें टीवी की भी व्यवस्था है। इसमें कोई धूम्रपान नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं। अगर पॉट के अंदर किसी को कोई आवश्यकता है तो वे रिसेप्शन के ऊपर 229 के माध्यम से वे टेलीफोन का डायल भी कर सकता है। हमारी माताओं बहनों के लिए पृथक से पार्ट बनाए गए हैं जिसमें 18 संख्या है। 18 बहनें एक साथ उस पार्ट का उपयोग कर सकती हैं। वॉश बेसिन भी लगाए गए हैं, कचरे के डस्टबिन भी हैं। अगर ठंड पड़ती है तो उसके लिए गीजर का भी उपयोग किया गया है। मुझे लगता है कि विकास की दिशा के अंदर देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक ये बढ़ता हुआ कदम है। इस खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं।